हटाओ देश बचाओ, बीजेपी ऐसा क्या कर रही है जी? बीजेपी मोदी का देखिए ना, हर जगह पे जीएसटी बैठा के रखा हुआ है। बच्चा पैदा उसका भी जीएसटी लगा हुआ है। भाजपा का सरकार नहीं है, लूटेरा सरकार है। आज जो मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बन रहा है उसका असर दिखेगा क्या बंगाल चुनाव में? नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा। असर दिखेगा? नहीं देखेगा। असर दिखेगा बंगाल चुनाव में? कोई असर नहीं दिखेगा, कोई असर नहीं दिखेगा। मुर्शिदाबाद में कोई मस्जिद उस्जिद नहीं होगा, मंदिर होगा। मंदिर होगा? हाँ, मंदिर होगा, मस्जिद नहीं होगा। कौन सा मंदिर? हाँ, कौन सा मंदिर बनवाइएगा? मंदिर होगा तुलसी कृष्ण का। बेटी बचाओ बेटी पढ़ो फुल फेक है। यहाँ आके देखने के लिए बोले कन्याश्री है, रूपोश्री है, जुबोश्री है। हम बिहार से है भैया। बिहार में कहाँ से बिहार है? से दरभंगा जिला से है। अच्छा। बिहार में डर लगता है, बिहार में मेरा काम नहीं होता है, आपको पता है, यहाँ काम होता है। साउथ वेस्ट ईस्ट जहाँ जाइए दीदी सबसे बेस्ट है। ईस्ट एंड वेस्ट दीदी जहाँ सबसे बेस्ट। बेस्ट। नमस्कार, इस वक्त हमारी मौजूदगी पश्चिम बंगाल में है और पश्चिम बंगाल के रस बिहारी विधानसभा सीट पर इस वक्त हम लोग पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे बाहर टीएमसी का कार्यालय है, तो तमाम टीएमसी के कार्यकर्ता लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। थोड़ा इसे जानते हैं कि क्या चुनावी माहौल है और तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं लगातार ममता बनर्जी पे आरोप लगा रही हैं घुसपैठियों को लेकर, एसआईआर को लेकर। थोड़ा बातचीत करते हो, समझते क्या नाम होता था? कृष्ण मोहन झा। कैसे हैं? बढ़िया, बोलिए। तब क्या माहौल है चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल में? यह माहौल एक ही है। हम लोग के दीदी हम लोग के यहाँ पे इतना सारा काम किए हैं, उनके छोड़ कोई बात नहीं है। कोई दीदी का 5 काम बताइए बढ़िया वाला। बढ़िया काम हमारे यहाँ पे बच्चा जब जन्म लेते हैं ना, वहाँ से लेके जब तक बच्ची का शादी होता है वहाँ तक का प्रकल्प है, योजना बनाया गया है। कौन सी योजना है वो? शादी का हो गया कन्याश्री योजना। बच्चे जब क्लास 12 पास करते हैं, शादी के लिए वहाँ पे 25,000 का प्रोत्साहन राज्य सरकार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा प्रदान किया जाता है। सबूत साथी है, बच्चे पढ़ाई लिखाई गांव दिराज के लिए स्कूल जाने के लिए साइकिल प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे सारा रास्ता का परिवहन देख लीजिए आप। यहाँ पे सब दीदी के यहाँ पे सब सकुशल है। ठीक है, और कुछ बताइए। अब क्या बताए दीदी का, बोले तो नारी सशक्तिकरण के लिए लक्की भंडार का योजना है। फिर हो गया आपका, बोले यहाँ पे मैंने बच्चा से लेके फिर जैसे पेंशन योजना होता है, जो लोग 60 साल के ऊपर हैं उनका पेंशन योजना राज्य सरकार की आरोप लगा रही कि दीदी सरकार बढ़िया नहीं चला रही है। भाजपा सरकार सिर्फ धर्म का विरोध, सब खाली धर्म के में बांटने की कोशिश करता है। कैसा? हिंदू मुसलमान करके हम लोग को बांटने का काम करता है। हमारे दीदी यहाँ पे सबको एक समान लेके चलती है, तो हम लोग हमेशा अपने दीदी को ही सशक्त कर। तो ऐसा बाबरी मस्जिद बनने से तो मुसलमान तो बट गए हैं बंगाल में। ये सिर्फ कहने के लिए है। यहाँ पे जितने भी हिंदू मुस्लिम जो भी हैं, सब समुदाय के लोग दीदी को आंख मूंद कर विश्वास करते हैं, क्योंकि दीदी यहाँ पे जितना भी योजना है काम कर रही है। तो जो लोग काम करेंगे, हम लोग अपना यहाँ पे दीदी राज्य सरकार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ही लाना चाहते हैं। आरोप ये भी लगता है कि ममता दीदी खाली मुसलमानों को देखती हैं, हिंदुओं को यहाँ पे ध्यान नहीं देती, हिंदुओं के ऊपर। ये सिर्फ अफवाह है। अफवाह पर आप लोग ध्यान मत दीजिए। आप लोग ग्राउंड लेवल पर आइए, आप लोग को मालूम चलेगा दीदी क्या काम करी है, जनगण किसके साथ है। जनगण दीदी के साथ ही है और दीदी के साथ ही रहेगी। अच्छा, भाजपा के कुछ नेत्री हैं, वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि ममता जी को हम लोग जेल भेजेंगे जब हमारी सरकार आएगी बीजेपी की बंगाल में। तो ऐसे हर एक पार्टी ऐसे ही एलिगेशन दूसरे के ऊपर में लगाते हैं। आज तक इतने साल 10 साल हो गया है सरकार में, कोई भी पार्टी, कोई भी संस्था, कोई भी नेता दीदी के ऊपर में उंगली उठा के दिखा दे तो हम मानते हैं। सिर्फ माइक पर भाषण देना सब दे देते हैं। राज्य सरकार यहाँ ग्राउंड लेवल पर आके काम करे तो हम जानते हैं। और 1-2 लोग आगे जो हिंदी में बात कर सके। दादा क्या नाम हुआ? मेरा नाम सौरभ सरकार है। हम अश्रिता कॉलोड़ा माननीय कुमार शाह की तरफ से हम लोग प्रेस बाइट कर रहे हैं। अच्छा। और दीदी ने बंगाल में जो काम किया है, हर चीज़ में दीदी आगे अच्छा, है। यहाँ भी क्या मीटिंग चल रहा था? यहाँ कुछ मीटिंग नहीं है, यह सब टीएमसी का कार्यकर्ता है। कुमार शाह जी यहाँ शाम को बैठते हैं, डेली शाम को बैठते हैं? डेली शाम को वो यहाँ बैठते हैं। इतना ही लोग रहता है, 500-1000 लोग रहते हैं। सब अच्छा। टीएमसी का कार्यकर्ता है। किसी का हॉस्पिटल की जरूरत हो, किसी का कुछ भी जरूरत हो, दीदी ने इतना कुछ करके रखा है। हर सरकारी हॉस्पिटल में चिकित्सा व्यवस्था बहुत उन्नति है। तो इतना लोग हर चौक चौराहे पे रहते हैं क्या दीदी के, मतलब टीएमसी से जो कार्यकर्ता जुड़े हुए यहाँ होते हैं? बंगाल में 90% दीदी का साथ लोग है, 10% बीजेपी का है हंगामा कार्यकर्ता है। 10% जो लोग हैं, तो बीजेपी का इतना सीट कैसे आ गया पिछले बार विधानसभा चुनाव में? उस सब नहीं है। देखिए के बोलता है कि धर्म का लड़ाई लगा के कोई चुनाव नहीं जीत सकता है। आप लोग देख रहे हैं देश में इतना कुछ घटा है। बीजेपी का टाइम में सेंट्रल ने कुछ भी, हर जगह सेंट्रल की गलत हो रहा है। हर जगह पे गंगा सागर मेला हुआ था, हम लोगों ने सभी ने देखा है। जो कुंभ मेला हुआ था उसमें इतना लोगों की जान गया है, बीजेपी ने आज तक जवाब किया?
किसी को जवाब दिया? हम लोग का यहाँ गंगा सागर मेला कुछ दिन का बाद बनने जा रहा है। गंगा सागर मेला बहुत बढ़िया होगा, दीदी का नेतृत्व में होगा। आपके सरकार पे ये भी आरोप लगता है कि घुसपैठियों को बैठाए हुए आप लोग बंगाल में, नहीं, उसी की वजह से SIR हो रहा था। देखिए नेत्री एक ही है, वो आज भी मैं कहना चाह रहा हूँ कि अभी तो SIR हुआ है, आप दिखाए ना कहाँ गया घुसपैठिया। अभी जो बीजेपी सरकार को 58 लाख नाम कटा है ना जी। वो तो डेथ का है, शिफ्ट का है। आप लोग ध्यान से देखिए रिपोर्ट। आप लोग अभी तो हम लोग पूछना चाहते हैं। एक सवाल और, जो बॉर्डर से जो विजुअल्स आ रहे थे, जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी मीडिया में, क्या वो गलत थी? बॉर्डर किसका है दादा? BSF का है ना? यहाँ वो पे BJP बॉर्डर वालों पे का कौन है। रहते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट का फोर्स है। तब बताइए क्या इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ है? मोदी जी करवा रहे हैं तो क्या ये साजिश है, आप ये कहना चाहते ये? हैं? हाँ 100% साजिश है। एक बात बोले, या बिहार में बात SR है। कंप्लीट हो गया, वहाँ से कितना आदमी बाहर निकला आपको पता है? आप लोग भी तो कर रहे 65 हैं। लाख लोगों का नाम कटा है हाँ, वहाँ। वहाँ तो कटा, कम वो है कहाँ बंगाल। गया? वहाँ पर बिहार में भी तो बोल रहा था ढुका हुआ है। तो बिहार से आदमी निकला है, कितना निकला है? आप लोग के पास कोई डाटा है? नहीं, बिहार से ऐसी कुछ तस्वीरें नहीं आई तो थी। तब तो इसका लेकिन मतलब बंगाल है की कि बातें खाली चल ये रही भाषण है। है, इसका लेकिन मतलब बंगाल- नहीं नहीं आरोप लग रहा आप लोग ये सिर्फ अफवाह है, ये सिर्फ अफवाह है, ये सिर्फ राजनीति अफवाह का है। काम है। आदमी कुछ भी आप कर एक सकता चीज बताइए, बिहार में बोल रहा था तो बोल रहा था घुसपैठिया बिहार में भी ढुका है। बिल्कुल, बिल्कुल। बिहार से निकला कहाँ? वहाँ तो फाइनल रिजल्ट हो गया, वोट हो गया, बीजेपी गवर्नमेंट बना लिया, कहाँ निकला? आप बोलिए कहाँ निकला? तो यहाँ भी तो आरोप ही लग रहा है ना आप लोगों के यहाँ ऊपर तो कि फिर आपकी रिजल्ट जो यहाँ पर भी दीदी होगा। हैं घुसपैठियों को बिठा कर रखे हैं, आप उसी देखिए, सहारे जहाँ- चुनाव जीत जाती एक है। बात देखिए, जहाँ खुद बीजेपी का गवर्नमेंट है, बीजेपी का ही बिहार में गवर्नमेंट था, बीजेपी का ही NDA चल NDA रहा हाँ, तो उसमें बीजेपी तो उसके साथ में गठबंधन है ना, तो उसका तो पावर अभी सबसे ज्यादा मंत्री कहाँ का है? अभी नीतीश का गवर्नमेंट में सबसे ज्यादा मंत्री किसका है? बीजेपी का है, बीजेपी का है, नीतीश जी का नहीं है, बीजेपी का है। तो पावर किसके हाथ में? बीजेपी के हाथ लेकिन में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने है जी। अरे मुख्यमंत्री है, पावर किसके हाथ में है? आप देख रही है, चला कौन रहा है? अभी 2 दिन पहले देखे हैं, हिजाब वाला मामला बिहार में हुआ है। अच्छा। आप बोलिए, आपका बहन को कोई मुंह पे पल्लू छिप देगा, ये ठीक है? मुंह से बोलना चाहिए कि गवर्नमेंट प्रोग्राम है, इसको हटा के बात करो। फोटो लेना होगा ना, गवर्नमेंट का प्रोग्राम में यदि लग रहा है तो बोले कि जो ठीक है, हिजाब हटा के हमसे बात करो, या थोड़ा हिजाब हटा के थोड़ा सामने आओ, बीजेपी वालों कि का खुद बेटी आप अपने बचाओ, हाथ से बेटी पढ़ाओ जो है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फुल फेक है। यहाँ आके देखने के लिए बोलिए, कन्याश्री है, रूपोश्री है, जुबोश्री है, सबुज साथी का साइकिल दिया जाता है कि लड़की लोग उसमें चल के शिक्षा ले सके। जो आप जिक्र कर रहे हैं ना, भाजपा के सरकार में महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, महिलाओं का मतलब आदर सम्मान किया जाता है, ऐसा क्यों आरोप लगा रहे हैं आप लोग? थोड़ा दिन आगे ही एक भाजपा का ही गवर्नमेंट में एक मिनिस्टर है, उसको महिला लोग उसको तो सप्लाई हो रहा था, देखे किसकी बात कर रहे हैं आप? भाजपा में ही एक जने था, उसका नाम प्रज्वल अभी रेवन्ना? शायद वही नाम है। थोड़ा दिन आगे ही हम लोग यूट्यूब में देख रहे थे, आप भी देखे होंगे शायद। तो ये कांड कौन कर रहा है? आप बोले हम नॉन बंगाली है, यहाँ वेस्ट बंगाल में भाजपा रहना छोड़ते थोड़ी है कि उस सलाखों के पीछे है। भैया, हम नॉन बंगाली हैं, बंगाल में हैं इतना दिन से, यहाँ पे गवर्नमेंट सर्विस में काम करते हैं, अच्छा, तब हम बोल रहे हैं ऐसा बात। ये बात आप समझिए ना, सिर्फ जय श्री राम बोलने से होता नहीं है, जमीन पे काम करना पड़ता है। जमीन पे काम यहाँ पे टीएमसी गवर्नमेंट कर रहा है। आज टीएमसी गवर्नमेंट यहाँ पे काम कर रहा है। यहाँ जो इतना भीड़ देख रहे हैं ना, भीड़ ऐसे नहीं आता है, जो काम करेगा काम करना होता है। जनगण उसके साथ रहेगा। भाषण देने से नहीं होता है, काम करना पड़ता है। यहाँ पे जमीनी स्तर में काम होता है। आप देखिए, किसी का सुविधा हो असुविधा, बच्चा जन्म लेने से लेकर मरने तक का यहाँ पे काम होता है। अच्छा। आज यहाँ पे इतना, यहाँ भैया बैठे हैं ना, सिर्फ शाम को यहाँ बैठते हैं, भर दिन उनका बिजी शेड्यूल रहता है, भर दिन। यहाँ कुमार भैया बैठे हुए हैं, कुमार शाह है, हम लोग का इधर साउथ कोलकाता में, इधर जहाँ भी इनका, यहाँ नहीं और भी पार्टी ऑफिस है। सुबह से लेकर शाम तक लोग आते हैं, लोग का प्रॉब्लम सुनता है, नेता ये होता है जो फिर पब्लिक के प्रॉब्लम बीच सुनने में के रहता बाद है। समाधान भी होता है उसका। समाधान हो रहा है उसका, तो एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं ना कि लोग बोलता है कि जो हिंदू खतरा में है, हम यहाँ बंगाल में हैं, हम यहाँ स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, हम इतना आराम से हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको तो प्रॉब्लम लग रहा है, हम बिहार से है भैया, बिहार में कहाँ से बिहार है? से दरभंगा जिला से है। अच्छा। बिहार में डर लगता है, बिहार में मेरा काम नहीं होता है, आपको पता है, यहाँ काम होता है। क्या बात कर रहे हैं, सही बिहार बात इतना बता रहे अच्छा राज्य है जी। अरे तो हम राज्य के लिए थोड़े गलत बोल रहे, फिर आप बोल रहे हैं राज्य को, हम राज्य के लिए बोला कि वहाँ के गलत लोग है। गलत हैं। सरकार हम क्या गलत बोले, है, सिस्टम भाजपा का गलत सरकार है, सिस्टम गलत है। सिस्टम गलत है, सिस्टम गलत है, हम लोग के लिए नहीं बोला। यहाँ पे नहीं, क्या करते हैं आप? हम यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट में काम करता है, कौन से विभाग में? लेबर डिपार्टमेंट में, अच्छा, श्रमिक दफ्तर में। यहाँ पे नौकरी है आपकी? जी सर। अच्छा, तो बिहार छोड़ चुके हैं आप? बिहार छोड़ नहीं चुके हैं, हम लोग का फैमिली यहाँ, क्योंकि अच्छा अब आप यही बात बोल रहे हैं, अब यही बात सुनिए, रोजगार नहीं है बिहार में। अभी थोड़ा दिन आगे प्रशांत किशोर और ये तेजस्वी बोला 1 करोड़ लोग को नौकरी देंगे, घर घर से एक तो नौकरी देंगे। मालूम है बिहार में वोट मिला? देखिए, सबसे पहले ना ये लोग सिस्टम में इस तरह से जाल फंसा के रखा है ना, आपको ऐसा हवाबाजी देगा ना, 4 दिन के बाद बुलडोजर चलना स्टार्ट हो गया। जो लोग को 10,000 रुपया दिया, आपको पता होगा वो लोग का घर में नोटिस आया है, मालूम है आपको ये चीज? वो लोग जीतते 10,000 हैं, रुपया जिसको दिया है उसका घर में नोटिस आया है
कि रुपया देने के लिए? आपको पता है ये चीज? तो रोजगार करने के लिए दिया गया सर, तो रोजगार करने के लिए ये देखिए, एक बात बताइए, करिए, पैसा वापस आज एक बात सुनिए, आपके पास खाने का ठीक नहीं है, 10,000 रुपया गवर्नमेंट रोजगार, आप पहले खाइएगा कि रोजगार करिएगा? सर क्या आप ये चीज़ वहाँ पे बताए थे? जो जितना महिला को सशक्तिकरण सब महिला को मिला था 10,000, क्या आप वहाँ पे जाके बताए कि ये पैसा आपको लौटाना पड़ेगा? ये आप जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं, क्या ये प्रश्न आप वहाँ पे किए थे? ये बताए थे? आप उत्तर दिए थे? ऐसा भी केस हुआ है कि एक जने का अकाउंट में 10,000 रुपया ढुका, उसके बाद में उसका अकाउंट में और कहीं से जो उसका पर्सनल रुपया आया था वो भी रुपया ब्लॉक हो गया। बिहार का ही बोल रहे हैं। मेडिकल कॉलेज का नाम सुने हैं? जी जरूर सुने, यहाँ रहते हैं, कुछ सुने। हुआ था वहाँ पे? हाँ हुआ था। आपकी सरकार को काफी घेरा गया था विपक्षियों के द्वारा। एक बात देखिए, आप यहाँ खड़े हैं ना, आए हैं ना, आप यहाँ खड़े हैं, अभी आपके साथ यदि कोई मिसबिहेव कर दे, इसमें गवर्नमेंट का है, पर आदमी के पर हर पर्सन के साथ एक एक पुलिस फोर्स देना संभव है? या बीजेपी का गवर्नमेंट हो या कोई भी गवर्नमेंट हो, आप खुद बोलिए, संभव है? संभव नहीं है। संभव है कि पहले हम आपको ठीक होना होगा। यहाँ प्रदान करना सरकार की, सुरक्षा प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। जी जरूर होती है। आज दिल्ली में जो सर हुआ थोड़ा दिन आगे, वहाँ पे सब बड़का बड़का सुरमा लोग वहीं रहता है, बड़का बड़का नेता लोग वहीं रहता है। वहाँ यदि ऐसा घटना हो गया, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं सर? आप बताइए। आप तो फील्ड में घूर रहे हैं, हर स्टेट में घूर रहे हैं, आप अपना प्रतिगत कर रहे हैं, तो वहाँ जो इतना बड़ा कांड हो गया दिल्ली जैसा जगह में, अभी आप बताइए क्या कैसे हो गया? वहाँ गृह मंत्रालय, सब मंत्रालय, जब बड़का बड़का लोग है, जो लोग इतना फेंकता है भर दिन 24/7 टीवी में, सब वहीं बैठा हुआ है, तो उसके बावजूद ऐसा क्या हो गया सर? पिछले चुनाव में भाजपा 70 से अधिक सीटें लेके आई थी, इस बार कितना लाएगी भाजपा? इस बार आपको नजर नहीं आएगा सर। इस बार जो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी है अभी सर, इस बार आप देखिए, सामने देखिए, इस बार देखिए, ये जो एसआर करके लोग को डरा रहा है, धमका रहा है, अभी जो आप लिस्ट देखे हैं वो लिस्ट में एक भी नाम काटने वाला नहीं है। जो लोग शिफ्ट हुआ, डेथ हुआ, वो लोग का नाम है। घुसपैठिए उसमें नहीं है, अभी किसी का नाम नहीं। अभी एक ड्राफ्ट लिस्ट निकला बॉर्डर से है। तस्वीर आ रही हुई थी, सब फेक है। तो देखिए सर, तो यहाँ पे अभी तो बीजेपी रिजल्ट के नेता दिखाना लोग चाहिए ना। परेशान क्यों हैं? अभी पहले लिस्ट निकलने से पहले बीजेपी का नेता बोल दे रहा है 1.5 करोड़ नाम कट जाएगा, वो लोग को एक्स्ट्रा मेल आ रहा है। ये तो यहाँ पे ऐसे हो रहा है। लेकिन भैया पब्लिक मूर्ख नहीं है, और ये बिहार नहीं बंगाल है। यहाँ लोग स्कूल कॉलेज गया है, हम लोग भी यहीं से पढ़े हैं। तो बिहार में लोग नहीं पढ़ते हैं जी? नहीं पढ़ता है, पढ़ता है। अरे नहीं, बिहार सबसे बड़ा आईएएस का फैक्ट्री कहाँ है सर हाँ, देखिए, एक बात सुनिए, कितना IAS आज एक मिनट सर, है। अब आप हमको रिप्लाई दे रहे हैं, आप रिप्लाई दीजिए। हमने सर आपको हवा में बात नहीं कर रहे। कितना आदमी देता है बिहार से, कितना आदमी परसेंटेज बताइए। आप बताइए, उसमें से निकलता कितना आदमी, सीट कितना है? सीट 700 से लेकर 800 होती है, हाँ, 650 होती है, देता है लेकिन कितना? उसके लिए लाखों से अधिक युवा अप्लाई करते हैं। देता है कितना? लाखों जो से अब जो बैलेंस का नहीं हुआ वो कहाँ गया? आज एक घर में यदि 5 आदमी है, पांचों तैयारी कर रहा है, तो 2 तो पास होबे करेगा। 3 जो बेरोज घूर रहा है, जिसको माँ बाप खोज नहीं रहा है, उसका कुछ जिम्मेदारी कौन लेगा? पढ़ाई लिखाई किया था तभी तो पीएससी का एग्जाम दे रहा है। मेरा बात आप समझ नहीं रहे। पढ़ाई लिखाई किया, हम कहाँ बोले पढ़ाई लिखाई नहीं किया? पढ़ाई लिखाई किया, लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है ना सर। रोजगार पलायन की समस्या है, तो ये इसीलिए सवाल है। इसीलिए तो उसका घर वाला आदमी बोल दिया ना कि बाबू 10,000 मिल गया है। घर से आप यदि किसी का शादी हो गया, माँ बाप से आप थोड़े, आप यदि कितनों बड़ा हो जाइए, आप अपना माँ बाप का बात नहीं सुनिएगा? ये बताइए, पहले सुनिएगा ना। आज शादी हो जाए तो बीवी का बात तो सबसे पहले सुनना होगा। उसको 10,000 मिल गया, आप सुनते हैं? कौन काहे नहीं सुनेंगे? हमारा शादी हुआ 3 बार सुनते हैं सर, नहीं सुनेंगे कैसे घर जाएंगे? यही सिस्टम है सर, इसीलिए हो गया, इसीलिए हो गया भैया। अरे पूरा चुनाव आपका 5 रुपया में इधर माँ कैंटीन खुला हुआ है, उसमें भात मिलता है, सब्जी मिलता है, दाल मिलता है, चावल मिलता है। 5 रुपया में खाना कहीं दिखा नहीं अभी तक। मिलेगा खाए। आप लोग कल दोपहर को आप लोग घूमिए, पूरा बंगाल घूमिए, हर विधानसभा का अंदर आप लोग को 5 दिन बनेगा। आप लोग देखिए माँ कैंटीन क्या है, ममता दीदी क्या काम कर रहा है। मुर्शिदाबाद में जो मस्जिद बन रहा है, बाबरी मस्जिद, उसका असर बंगाल चुनाव पे दिखेगा क्या इस बार? क्योंकि हुमायूं कबीर भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके कुछ हैं। नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। हर धर्म का आदमी यहाँ एक है। यहाँ एक लीडर को देख के वोट होता है, ममता दीदी वो है, उसको देख के वोट होता है। पीछे में सुनने में ये भी आ रहा है कि ये बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठा के बीजेपी सत्ता में आ सकती है। नहीं, वो सब सिर्फ टाइमलाइन ग्राम करने के लिए है। टाइमलाइन का कोशिश किया जा रहा है, सबसे कुछ नहीं है। लास्ट एक बात सुन लीजिए, जिसके आगे में टीएमसी का बैनर है वो नेता है, यदि बैनर हट गया नेता नहीं है। हम आप जैसा पब्लिक है। मेरा बात हुमायूं समझिए? कबीर की कोई मतलब हैसियत नहीं है। अब ये हम आपको हम किसी का, हम क्या बोला आपको, नाम हम किसी का नहीं बोल रहे। दीदी का ऐसा परफॉर्मेंस है, नाम नहीं बोले कि इशारों में बात कह गए हैं। नाम दीदी का ऐसा बैनर performance उनके है। नाम के आगे से हम क्या हट गया, अब बोले, नेता बैनर- नहीं। हम क्या बोले, जिसके पीछे में बैनर है दीदी का, जो टीएमसी जो काम किया है ना, जमीन का स्तर पे काम हुआ है, घर घर में काम हुआ है,
आज यदि किसी घर में जाइए 4 आदमी को देखिए, एक फैमिली में यदि 3 परिवार है, यदि 3 महिला है तो लकी भंडार करके 1200-1500 रुपया करके महीना मिल रहा है, 5000 रुपया यही होता है सर। क्या नाम हुआ आपका? सुधीर साहु बाबरी मस्जिद जो मुर्शिदाबाद में बन रहा है उसका असर बंगाल चुनाव पे दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा। दादा दिखेगा चुनाव पे? नहीं देखा है। दादा असर दिखेगा? मैं नाम क्या हुआ आपका? बंगाली हूँ। अच्छा, ये जो मुर्शिदाबाद में मस्जिद बन रहा है बाबरी मस्जिद, उसका असर बंगाल चुनाव पे दिखेगा क्या? कुछ नहीं दिखेगा। कुछ नहीं कुछ दिखेगा। नहीं दिखेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अजय शर्मा। बंगाल जो मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बन रहा है, बैठे रहिए आप, उसका असर दिखेगा क्या बंगाल चुनाव में? नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा। असर दिखेगा? नहीं दिखेगा। असर दिखेगा बंगाल चुनाव में? कोई असर नहीं दिखेगा, कोई असर नहीं दिखेगा। ममता दीदी आएंगी? दीदी ये ऑल इन ऑल, दीदी ऑल इन ऑल एकदम सबको लेकर चलती है। अच्छा, असर दिखेगा का? साउथ वेस्ट ईस्ट जहाँ जाइए दीदी सबसे बेस्ट है। ईस्ट एंड वेस्ट दीदी जहाँ सबसे बेस्ट। बेस्ट। वाह क्या बात। अच्छा चलिए एक मिनट इधर भी। अच्छा, जो बाबरी मस्जिद बन रहा है उसका असर दिखेगा बंगाल चुनाव पे? कहाँ मस्जिद का हम एकदम मुर्शिदाबाद में? मुर्शिदाबाद में कोई मस्जिद नहीं होगा, मंदिर होगा। मंदिर होगा? हाँ मंदिर होगा, मस्जिद नहीं होगा। कौन सा मंदिर? हाँ, हाँ? कौन सा मंदिर कृष्ण का बनवाइएगा? मंदिर होगा, तुलसी कृष्ण का मंदिर होगा। अरे तो मस्जिद बन रहा उस जगह पे। वहाँ मस्जिद नहीं आए। हाँ। हिंदू धर्म में मस्जिद नहीं होता है। अरे तो मुसलमानों के लिए देखिए जगन्नाथ मंदिर हुआ। हुमायूं कबीर बनवा रहे हैं मस्जिद। हुमायूं कबीर कौन है? अरे TMC से निष्कासित विधायक हम हैं। तो हिंदी धर्म है। अच्छा कर दीजिए। एक सवाल और लेते हैं। जो बाबरी मस्जिद बन रहा है काका, जो बाबरी मस्जिद बन रहा है उसका असर दिखेगा चुनाव पे? कुछ नहीं होगा। ये बंगाल है, ये यूपी बिहार नहीं है। ये दीदी का स्टेट है। जय बांग्ला। जय बांग्ला। तो जो बाबरी मस्जिद बन रहा है उसका असर बंगाल चुनाव में इस बार दिखने वाला नहीं है और दीदी इस बार फिर से कमबैक करने वाली है। देश बचाओ, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। चुनाव करता है बीजेपी हटाओ देश बचाओ। बीजेपी ऐसा क्या कर रही है जी? बीजेपी मोदी का देखिए ना, हर जगह पे जीएसटी बैठा के रखा हुआ है। बच्चा पैदा हो उसका भी जीएसटी लगा हुआ है। भाजपा का सरकार नहीं है, लुटेरा सरकार है। मोदी ब्रैकेट में लुटेरा काफी लोग रहे जी। नहीं, वो है। कुछ दिन बाद हवा हो जाएगा। बंगाल में आप लोग बोले ना ऑपोजिशन है, कुछ ऑपोजिशन नहीं रहेगा। एक 450 रुपया गैस में बैठा हुआ है। अभी कितना रुपया गैस है? 850 रुपया। और 5 साल बैठेगा 1200 रुपया कर दे। फिर से आएंगी इस बार? दीदी लक्ष्मी भंडार दे रहा है, बोले तो इसीलिए कम है। दीदी तो लक्ष्मी भंडार दे रहा है। इस बार बंगाल में फिर से दीदी की सरकार बनने वाली है। इन सब ही टीएमसी के कार्यकर्ता हैं और इन सब ने बातचीत किया कि क्या बंगाल चुनाव में जो इस बार मुर्शिदाबाद में मस्जिद बन रहा है बाबरी मस्जिद, उसका असर दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो बिल्कुल नहीं दिखने वाला है। साफ तौर पे यहाँ पे लोगों का ये कहना है। और इन लोगों का ये भी नारा है कि बीजेपी हटाओ देश बचाओ। ये सभी लोग नारेबाजी भी कर रहे हैं। चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे थे पंचायत के साथ। आपकी क्या प्रतिक्रिया अपनी बातचीत को लेकर? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और आगे चलकर अब हम बातचीत करते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।